जनता मोदी जी को चाहती है तो मोदी जी आएंगे। 400 पार। हर हर मोदी, हर हर मोदी। गांधी परिवार को पूरे देश ने खारिज कर दिया है। अब खिसियाई बिल्ली खंबा नोच रही है। आज भारत की चाहे विदेश नीति देख लीजिए, आर्थिक नीति देख लीजिए, और अंतिम छोर पे बैठे हुए जो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विजन है, भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, हम घोषणा पत्र नहीं देते हैं, हम मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी संकल्प पत्र की घोषणा करते हैं। राहुल जी तो डर के मारे स्मृति जी के सामने टिकट ही नहीं लिया, वो तो चले गए दूसरी जगह। मोदी जी बिल्कुल ही हैट्रिक लगाने वाले हैं, अब की बार 400 पार। कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से केवल मैनिफेस्टो की ही बात करती है, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करती है। और इनके तमाम घोषणा पत्र, मैं तो कहता हूं, चुनाव आयोग को कोई भी पार्टी अपनी जो घोषणा पत्र जारी करता है, चुनाव आयोग को उसका संज्ञान लेना चाहिए। मातृशक्ति की बात करते हैं हर मंच से प्रधानमंत्री, और कितने उत्साहित हैं। देखिए कितने सुंदर जो है साज सज्जा है, वीरांगना है, और दुर्गा स्वरूपा जो है मातृशक्ति है हमारी, तो कितना जो है उत्साहित हैं आप लोग जो है। हम लोग आप तो ये देख के अंदाजा लगा ही रहे होगे कि क्या भीड़ है। हम अपने प्रिय विश्व प्रिय मोदी जी से मिलने के लिए सभी लोग 2 बजे से यहाँ पर खड़े हुए हैं, और देख रहे होगे कि इतनी धूप होते हुए भी माताएं पिताएं भाई बहनें सब, बच्चे से लेकर छोटे से लेकर बड़े तक, पूरा देश यानी कि मोदी जी का परिवार, हम लोग मोदी जी का परिवार हैं। हम सारा परिवार अपने नेता का इंतजार कर रहा है वहाँ पसारे की आए और हम लोग स्वागत करेंगे। तो इस बार तो मोदी जी बिल्कुल ही हैट्रिक लगाने वाले हैं, अब की बार 400 पार, जैसा आपको पता ही है। हाँ जी, मैं ये भी बताते हैं, ये प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और पूरा देश का विपक्ष यही कहा जा रहा है कि मैच फिक्सिंग कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। ये कहा जा रहा है, पहले चुनाव से पहले बोल रहे हैं कि हमारे 400 पार आ रही है, तो ये इस तरह से कहते हैं। और प्रियंका गांधी कहते हैं मैं भी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो मैं भी उनको भी प्रधानमंत्री का। वो सिर्फ लड़ ही सकती हैं, जोड़ नहीं सकती, ना न्याय दिला सकती हैं। इसलिए हमारी भाजपा सरकार हमेशा सबको सुरक्षित रखती है, सबको जोड़ के रखती है। इसलिए हमारी भाजपा सरकार आ रही है और उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, और इस बार हैट्रिक लगने वाली है। मोदी जी फिर बहुमत से आ रहे हैं यहाँ पे, अब की बार 400 पार। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि ये लोग पहले से ही क्यों बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस में, भाई जो करता है उसे पहले पता रहता है। जब बच्चा स्टूडेंट क्लास में पेपर देने जाता है ना, उसे पहले ही अंदाजा होता है कि मेरे 95 आएंगे या 75 आएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी प्रिपरेशन, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता आपने सड़क पे देखा है? किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता ऐसे अज्यूम करते हुए देखा है? नहीं देखा ना। ये भाजपा का कार्यकर्ता है कि धूप गर्मी बरसात कुछ नहीं देखता और ऐसे ही चलता चला जाता है, क्योंकि हमें अपनी पार्टी को विश्व प्रिय पार्टी बनाया हुआ है। तो बिना कार्यकर्ता की मेहनत के कुछ नहीं है। इसीलिए हमारे मोदी जी कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि अब की बार 400 के पार, क्योंकि हमारी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, वो आप देख भी रहे होगे। ठीक है ना, सबसे ज्यादा उनके सपोर्ट में खड़ी हुई हैं, महिला शक्ति उनके साथ में है, तो इस बार जरूर वो 400 पार जाएंगे। और मोदी जी विश्वविख्यात हैं और हर बार रहेंगे, इस बार भी रहेंगे। और सभी महिलाएं बहुत जोर शोर से, बहुत ही ज़्यादा उससे उत्साह के साथ में उनका इंतज़ार कर रही हैं उनके स्वागत के लिए। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार है। योगी जी जो है काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जिन्होंने पहले सरकार दिया है, समाजवादी पार्टी की जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और वो मुख्यमंत्री भी हैं, उनका कहना है कि अराजकता है और जंगल राज कायम हो गया है। जंगल राज कायम है उनके लिए। जो यहाँ पर क्रिमिनल है ना, उनका सफाया हो गया, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उनकी टोटी चोरने का और उन्होंने जो दूसरे उनके टाइम में जो क्राइम था, वो क्राइम वालों अब उभर के आ रहे हैं, उन पे बुलडोजर चल रहे हैं योगी जी, इसलिए उन्हें योगी जी से दिक्कत है। आम जनता को तो कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया यहाँ तो अगर क्राइम करोगे तो रह नहीं सकोगे, या तो जेल में या तड़ी पर या फिर सीधे ऊपर। तो यहाँ योगी जी राज में जो है ना, क्रिमिनल ही डरे हुए हैं, बाकी जनता छाती चौड़ी करके दौड़ रही है। योगी जी कह रहे हैं कि अगर बेटियों के लिए कोई खतरा बनेगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। बिल्कुल, बेटियां महिलाएं इस भाजपा सरकार में बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, इससे पहले कभी सुरक्षित नहीं थी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अपार सहयोग मिल रहा है महिला शक्ति का, और आगे भी मिलेगा। महिला शक्ति कितने जोर शोर से लगी हुई है, आप देख ही रहे हैं। बेटियों के बारे में आपने देखा होगा, भी एक बलात्कार हुआ था जो
नाई ने करा था, 24 घंटे हुए नहीं थे, उसको पकड़ लिया गया था और पकड़ के जेल के अंदर भेज दिया गया था। तो ये परिणाम है बिल्कुल करंट का, ठीक है ना। आपने कई सरकार भी देखी होगी अपने जीवन काल में, लगातार आपने क्या जारी करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया? आपने पहले कई जो है सरकारों को, कई पार्टी को वोट किया होगा मेरे ख्याल से। भैया देखिए, मैं भी किसान की बेटी हूँ। सबसे पहले मोदी जी ने किसानों के लिए और महिलाओं के लिए जो सोचा है वो कोई भी सरकार नहीं सोच पाई है और ना ही आगे सोच पाएगी। मोदी ही इस काम को कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। देश का विपक्ष तो यही कह रहा है कि हमने सबसे ज्यादा सरकार। विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होता है, विपक्ष का तो कहना तो जनता का है ना। जनता मोदी जी को चाहती है तो मोदी जी आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। राहुल जी तो डर के मारे स्मृति जी के सामने टिकट ही नहीं लिया, वो तो चले गए दूसरी जगह, उन्होंने तो अपने है ना। वो तो भाई ना, तो इतनी हिम्मत थी विपक्ष में, अगर इतना दम था तो आते स्मृति जी के सामने टिकट, क्योंकि उन्हें हारने का डर था। हार ना हो इस वजह से वो और हारेंगे वो वहाँ भी, हारेंगे वो वहाँ भी। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी लगातार यही कह रहे हैं, ये सरकार जो है अगर तीसरी बार आ गई तो पूरा का पूरा संविधान चेंज कर देंगे, लोकतंत्र खतरे में आ जाएंगे। यही बात को कर रहे थे वो जयपुर में। ऐसा कुछ नहीं है। अब तीसरी बार जो रहे हुए मोदी जी के काम है, तीसरी बार में वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था अब आज दूसरे नंबर पे है तो शायद फर्स्ट नंबर पे ही आ जाए। इसीलिए वो लोग डरे हुए हैं, क्योंकि पूरे विश्व में मोदी के नारे गूंज उठे हैं, इसलिए जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आपका। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है जगह जगह जो स्टेज सजे हुए हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे उस साइड से, और इस तरह से देख रहे हैं कितना जो है उत्साह है लोगों में। हमारे साथ जो है पोखरियाल जी हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, प्रवासी हैं, और ये लोग यहाँ पे मोदी जी के स्वागत के लिए खड़े हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? मैं सच्चिदानंद पोखरियाल, पूर्व प्रवासी राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार, और यहाँ पर मैं इस समय उत्तराखंड समाज का नेतृत्व कर रहा हूँ। जिस ब्लॉक में आप खड़े हैं, ये ब्लॉक जो है यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के तमाम प्रवासी लोग जो गाजियाबाद में निवास करते हैं वो आए हुए हैं। और आप जैसे कह रहे थे कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कोई कुछ काम नहीं हुआ है, और जो है इस बार मोदी जी का जो स्लोगन है 400 पार, तो मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश में मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। आज भारत की चाहे विदेश नीति देख लीजिए, आर्थिक नीति देख लीजिए, और अंतिम छोर पे बैठे हुए जो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विजन है, भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, हम घोषणा पत्र नहीं देते हैं, हम मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी संकल्प पत्र की घोषणा करते हैं, और उस संकल्प को पूरा करने का काम हमारी मोदी सरकार ने किया है। और इसी विश्वास के साथ पूरे देश का जनमानस आज फिर से मोदी सरकार को चाहता है, और निसंदेह इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि इस बार भी 2024 में भी पूरे देश ने मन बना लिया है कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार। आप लोग जो है प्रवासी हैं उत्तराखंड में, किस तरह से लोगों का विचार है इस बार? क्योंकि वहाँ पर जो है हर समय देखा जाता था कि वहाँ जो विधानसभा को लेकर के जब भी वहाँ पे एक रिवाज बना हुआ है, लेकिन ये लोकसभा चुनाव है, क्या पांचों सीट जो है इस बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ रही है? कुछ इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीट और उत्तराखंड की 5 सीट 100% भारतीय जनता पार्टी के झोली में आने वाली है। और ये आप जो विधानसभा की बात कर रहे हैं उत्तराखंड में, वो जो है एक परिपाटी हुआ करती थी कभी कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन उस मिथक को तोड़ने का काम भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और पिछले 10 साल से वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और इस बार भी उत्तराखंड में भी 5 सीटें आएंगी, और गाजियाबाद में भी हमारे जो अतुल गर्ग जी हैं वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से गाजियाबाद में एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे पूरे हिंदुस्तान में। जैसे पहले वीके सिंह जी ने बनाया था, वही रिकॉर्ड इस बार हमारे अतुल गर्ग जी यहाँ से बनाने वाले हैं। और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के जो है पूर्व अध्यक्ष और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार यही कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, पूरा संविधान बदलने की जो है कुछ चेष्टा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर तीसरी बार आते हैं तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ये देखिए, गांधी परिवार को पूरे देश ने खारिज कर दिया है। अब खिसियाई बिल्ली खंबा नोच रही है, इसके अलावा और उनको पास कहने के कुछ शब्द ही नहीं है। और कांग्रेस पूरे जनमानस ने
पूरे इंडिया गठबंधन को खारिज कर दिया है और केवल एनडीए की सरकार बनने वाली है। भैया भूल जाओ आज के पंजाब, अब तो कमल ही आवेगो। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मोदी की गारंटी, मोदी जी आएंगे 400 पार। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। मोदी मैं हूँ मोदी का परिवार। क्या मोदी की गारंटी पे आप विश्वास है? हमें मोदी की गारंटी पे पूरा विश्वास है, क्योंकि एकमात्र मोदी जी ऐसे हैं जो महिलाएं प्रेग्नेंट थी, बूढ़ी थी और वो जंगल में शौचालय के लिए जाती थी, आज घर में शौचालय बना हुआ है और वो प्रेग्नेंट औरत, बूढ़ी महिला, हमारी माताएं बहनें घर में शौचालय जा रही हैं। और दूसरी बात, 249 तरह के हथियार आज हम दुनिया को बेच रहे हैं। एक समय ऐसा था कि हम दुनिया से हथियार खरीदते थे, आज हमारा करीब 20,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है हथियार खरीदने का। 370 हट गई है, 35A हट गई है। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय था जो आज पूरा हो गया है और प्रभु राम का मंदिर बन गया है। 20,000 करोड़ बैंक में अकाउंट खुल गए हैं, मोदी जी के द्वारा खुले हैं। सारी सब्सिडी डायरेक्ट बैंक में जा रही है, कोई पैसा बिचौलिया नहीं है और घर घर खुशहाली है। किसान के खाते में 6,000 रुपए प्रति वर्ष जा रहे हैं। ये देश आयुष्मान कार्ड में हैं, 5 लाख रुपए मिल रहे हैं इलाज के लिए। यह हमारे देश की खुशहाली बता रही है। विकास का नाम मोदी है। आर्टिकल 370 की जब अभी बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में आपने देखा होगा कि जो भी जो है आर्टिकल के साथ जो है अननेसेसरी जो है छेड़छाड़ किया गया, उनकी सरकार आती है तो उसको जो है फिर खत्म कर देंगे। नहीं खत्म करवाएंगे, कभी खत्म नहीं करवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मोदी ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है, मैनिफेस्टो आपने देखा होगा, अग्निवीर योजना से लेकर के तमाम आर्टिकल में जो फेरबदल हुए हैं उनको निरस्त करेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई खत्म नहीं कर सकता। अब वोटर जाग चुका है और इनके झांसे में नहीं आएगा, इसलिए जो राष्ट्रहित चाहता है वो कभी इस चक्कर में नहीं पड़ेगा और हमेशा ऐसी सरकार चुनेगा जो राष्ट्रहित के निर्णय लेगी। वादाओं से काम नहीं चलता है, काम करने से काम चलता है। भी सरकार वादा करती है तो भैया काम भी करे। ये नहीं है कि वादा कर दिया काम ना करा, यहाँ काम भी होता है, वादा भी होता है। और ये मत सोचो बीजेपी सरकार आएगी नहीं, अभी भी आएगी, 400 पार होगी। योगी मोदी योगी दोनों आएंगे। इसके मैनिफेस्टो में आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जो संविधान में संशोधन किया, अगर उनको लगेगा वो निरस्त करेंगे। अग्निवीर योजना से लेकर तमाम इस तरह से मैनिफेस्टो उनका कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से केवल मैनिफेस्टो की ही बात करती है, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करती है। और इनके तमाम घोषणा पत्र, मैं तो कहता हूँ चुनाव आयोग को, कोई भी पार्टी अपनी जो घोषणा पत्र जारी करता है, चुनाव आयोग को उसका संज्ञान लेना चाहिए और जो जो ये घोषणा पत्र में लिखते हैं अगर वो घोषणाएं पूरी ना हो तो चुनाव आयोग को इन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। और आज तक इन्होंने जितने भी घोषणा पत्र बनाए हैं सब घोषणा पत्र फर्जी हैं, झूठे हैं। कभी इन्होंने आप निराधार हैं, आज तक देखो सब कह रहे हैं निराधार हैं, और एक उसमें हम खारिज करते हैं इनके। ये जो कहते हैं वो कभी करते नहीं हैं और मोदी जी जो कहते हैं वही करके दिखाते हैं। हर समय मातृशक्ति की बात करते हैं और माताओं बहनों की बात करते हैं, लेकिन उधर से जो है प्रियंका गांधी भी कहते हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और मोदी जी जो है वैसी फौरी बातें करते हैं, केवल जो है हवाबाजी करते हैं। महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। महिलाओं के लिए यह काम हो रहा है कि आज हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, किसी भी समय आ सकते हैं, जा सकते हैं। धन्यवाद मोदी जी, हर बार मोदी सरकार।